हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम था जनसंख्या वितरण व जनसंख्या संगठन। जनसंख्या वितरण क्या होता है? जनसंख्या वितरण होता है जनसंख्या का फैलाव व बिखराव। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या संगठन कहलाती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। घनत्व के डेंसिटी कितनी है जनसंख्या की? विश्व के स्तर पे देखें, विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूरे ग्लोब का जनसंख्या घनत्व कितना है विश्व का? तो प्रति इकाई 54 व्यक्ति प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर। क्या है फ्रेंड्स? विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व है 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 54 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या यह है किसका? विश्व का जनसंख्या घनत्व। अब भारत का क्या है? विश्व तो इतना बड़ा है और भारत उसमें इतना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है फ्रेंड्स? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं और विश्व में 54। विश्व में कितने रहते हैं 1 किलोमीटर में? 54। और भारत में कितने रहते हैं? 382। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, हमारा उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य महाराष्ट्र। दूसरा राज्य फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं। अब फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं कि जनसंख्या क्या है। बार बार नाम आ रहा है जनसंख्या संगठन, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या है क्या? जनसंख्या की डेफिनेशन क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में, भारत क्या एक क्षेत्र है, भारत में दिल्ली क्या एक क्षेत्र है, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? जनसंख्या। भारत में रह रही है जनसंख्या, उसे क्या बोलेंगे? जनसंख्या। भारत में लोगों की संख्या को क्या बोलेंगे? जनसंख्या। अब जनसंख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? पुरानी जनसंख्या माइनस नई जनसंख्या। ये है फ्रेंड्स फॉर्मूला। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीजमेंट। जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। अब वृद्धि कैसे बढ़ेगी? या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक। ऋणात्मक में वृद्धि होती है? नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि यानी कि धनात्मक परिवर्तन, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन जैसी जहां भी दिखे जनसंख्या सेम डेफिनेशन डाल देनी है। यह है शॉर्टकट ट्रिक। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाली धनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। होने वाला धनात्मक परिवर्तन, बढ़ते जाना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है। किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब इसे कहीं कहीं आ जाता है जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर, इसी में ही हम बोलते हैं कि परसेंटेज लिख दो, उसी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है फ्रेंड्स। क्या मैं सही हूं?
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या पढ़ रहे थे, जनसंख्या घनत्व। विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 54 व्यक्ति। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 4 देख ले फ्रेंड्स। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों में होने वाला धनात्मक परिवर्तन, प्लस का निशान लगा दिया फ्रेंड्स, होने वाला धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि में होने वाला धनात्मक परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। प्रतिशत में व्यक्त कर दो तो क्या हो जाएगा वो? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कभी कभार पेपर में आ जाता है जनसंख्या वृद्धि निकालने का फॉर्मूला। क्या आता है फ्रेंड्स? जनसंख्या वृद्धि निकालने का फॉर्मूला। ये जनसंख्या वृद्धि P2 माइनस P1 अपॉन में P1 इंटू 100। P2 माइनस P1 मतलब नई जनसंख्या को पुरानी जनसंख्या से घटा दो और फिर पुरानी जनसंख्या से भाग दे दो और 100 से गुणा दे दो। ये फ्रेंड्स याद कर लेना, बहुत ही आसान है, ज्यादा नहीं है। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। अब हम आ गए फ्रेंड्स जनसंख्या ह्रास। जनसंख्या ह्रास नाम से पता चल रहा है डिक्रीजमेंट, जनसंख्या घट रही है मतलब ऋणात्मक परिवर्तन। डेफिनेशन फिर से हम बना दो, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों में होने वाला ऋणात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन फ्रेंड्स? ऋणात्मक परिवर्तन माइनस। ऋणात्मक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परिवर्तन। परिवर्तन। जनसंख्या ह्रास किसे कहते हैं? घटना किसे बोलते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला ऋणात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ह्रास कहलाता है। दर किसे कहते हैं? जनसंख्या ह्रास को अगर परसेंटेज में व्यक्त कर दिया जाए तो उसी को ही जनसंख्या ह्रास दर कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि क्या होती है, कैसे निकालते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जन्म और मृत्यु दोनों को माइनस कर दो, वास्तविक वृद्धि निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। मान लो किसी दिल्ली है, दिल्ली में हमने निकाला कि जन्म दर इतने हैं, 100 है, मृत्यु दर 200 है, तो जन्म दर 100 है और मृत्यु दर 50 है। यहाँ की जनसंख्या कितनी रही? 50 रही। ये वास्तविक नहीं निकली, ये प्राकृतिक निकली है। वास्तविक निकालने के लिए एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या पता उन 50 में से कुछ रोजगार की तलाश में या स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए, तो उस 50 में से 25 चले गए। हमने क्या करा था? हमने तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर कर दिया, तो इससे वास्तविक वृद्धि नहीं निकलेगी, एक्चुअल वृद्धि नहीं निकलेगी। एक्चुअल वृद्धि कैसे निकलेगी? जब जन्म को मृत्यु से माइनस कर देंगे और अप्रवास और उत्प्रवास को माइनस कर देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि देखो यहाँ जन्म दर माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, मतलब जितने जन्म लिए और जितने मर गए दोनों को माइनस कर दो और जितने चले गए और जितने आए हैं उन दोनों को माइनस कर दो और आपस में दोनों को प्लस कर दो, तो हमारी क्या निकल जाएगी? वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में होने वाले जन्म को मृत्यु से घटा दो, माइनस कर दो और अप्रवास को उत्प्रवास से घटा दो, माइनस कर दो और दोनों को आपस में जोड़ दो, जिससे क्या निकल जाएगी? एक्चुअल वृद्धि कि कितने बढ़ गए हैं जनसंख्या। वास्तविक वृद्धि नहीं, ये वास्तविक हो गई। प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक कैसे निकालेंगे? अब आए या जाए प्राकृतिक को उससे लेन देन नहीं है। प्राकृतिक को किससे लेन देन है? जन्म लेना मरना, दोनों को माइनस कर दो, जन्म और मृत्यु को माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगी? प्राकृतिक वृद्धि। कि प्रकृति की तरफ से कितनी जनसंख्या रही? प्रकृति की तरफ से ये रही ना कि कितने जन्म में कितने मर गए।
देख लिया फ्रेंड्स, समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? मतलब जन्म अधिक होना। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कैसे होती है? जब जन्म अधिक हो जाते हैं और मृत्यु कम। जन्म अधिक हो जाएंगे, मृत्यु कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? धनात्मक वृद्धि। जन्म अधिक होते हैं, मृत्यु कम होती है, उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है उल्टा करके कि ऋणात्मक वृद्धि किसे कहेंगे? तो हम भी उल्टा कर देंगे कि जब जन्म कम होते हैं, मरते ज्यादा है, उसे बोलेंगे ऋणात्मक वृद्धि। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। मान लो एक जगह है, तुम्हारा गांव है, गांव में रहते हैं 500 लोग। अब तुम्हें क्या करना है? एक साल बाद देखनी है वहां पे कितनी वृद्धि हुई, धनात्मक वृद्धि हुई या ऋणात्मक। तो तुम धनात्मक वृद्धि कैसे चेक करोगे? धनात्मक वृद्धि कैसे चेक करोगे? कि हम देखेंगे कि जन्म हुआ है, जन्म ज्यादा हो गया उस गांव में तो ज्यादा बंदे हो जाएंगे ना, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, तो उसे क्या बोल देंगे? धनात्मक वृद्धि। और मृत्यु ज्यादा हो गई, मतलब ज्यादा लोग मर गए, यानी कि जनसंख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना, जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं आया तो फिर से देख लो। जनसंख्या घनत्व, विश्व का जनसंख्या घनत्व 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? जनसंख्या इंक्रीजमेंट किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? इसे परसेंटेज में लिख दो, जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा। जनसंख्या ह्रास किसे होते हैं? धनात्मक परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि कैसे निकालेंगे? जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये देखो डेफिनेट ये है, स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका एक बार। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकालेंगे? एक्चुअल नहीं, प्राकृतिक। प्राकृतिक की देन से वृद्धि कैसे हुई? जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि बढ़ कैसे रहा है? धनात्मक वृद्धि कैसे निकलती है? क्या होता है धनात्मक वृद्धि? जब जन्म अधिक हो जाते हैं, मृत्यु कम हो जाती है, उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि माइनस में, जब जन्म कम होते हैं और मृत्यु अधिक होती है, उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे आ जाते हैं इस साइड। आगे क्या लिखा है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या बदलते कैसे हैं? कभी माइनस हो जाते हैं, कभी प्लस हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं तो कभी ज्यादा हो जाते हैं। क्या कारण है? क्या घटक है? ऐसे कौन से घटक हैं जो जनसंख्या को परिवर्तन करती है, बार बार बदलती रहती है? तो फ्रेंड्स 3 कारक हैं, जन्म लेना, मरना और प्रवास करना, जाना या आना। प्रवास में 2 प्रकार होते हैं, एक उत्प्रवास होता है और एक अप्रवास होता है, इसके बारे में बताता हूँ अभी। जनसंख्या बदलती कैसी है? या तो उस जगह पे जन्म ज्यादा हो जाए तो बदल जाएगी, या मृत्यु ज्यादा हो जाए तो बदल जाएगी, या फिर कोई बाहर से आ जाए या यहाँ से चले जाए। जनसंख्या तीनों चीज से बदल रही है। और कुछ कारण है तो बता दो। नहीं है फ्रेंड्स, 3 ही कारण है जनसंख्या परिवर्तन के। कितने घटक हैं? 3। जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास 3 कारण है जनसंख्या परिवर्तन के घटक के। जनसंख्या वृद्धि, अब हाँ यहाँ परिवर्तन नहीं बोल रहे कि वृद्धि बोल रहे। वृद्धि के घटक कितने हैं? क्या कारण है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है? कितने घटक है? तो इसके भी 3 ही घटक हैं। या तो उस जगह पे जन्म अधिक हो जाए, तुम्हारे गांव में ज्यादा बच्चे हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि होगी, हाँ जी होगी। या तो उधर जन्म ज्यादा हो जाए, मरे कम, जन्म ज्यादा हो जाए, मरे कम, और बाहर से लोग आ जाए उसी जगह, यानी अप्रवास आकर के बसना ही अप्रवास कहलाता है। या तो जन्म ज्यादा हो जाए, मरे कम, और अप्रवास ज्यादा हो जाए, उससे क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। क्या है फ्रेंड्स? जनसंख्या वृद्धि के घटक। क्या कारण है जो जनसंख्या वृद्धि होती है? जन्म अधिक होना, मरना कम और अप्रवास।
प्रवासी भाग के आ जाएं। जनसंख्या घटती कैसे है, दिमाग लगा लो यार, बड़ा आसान चैप्टर है। जनसंख्या घटती कैसे है, या तो वहां पे जन्म कम हो जाए, कोई जन्म ही ना ले, या तो ज्यादा मरने लग जाए, सारे लोग मर जाएं तो जनसंख्या ह्रास होगा, या तो लोग भाग जाएं कुछ कारण से, अकाल हो गया, यहाँ पे भूखमरी हो गई, आपातकाल में भागे थे, उसमें जो अभी कोरोना में लगा था तो भाग गए थे, तो क्या हुआ था, जनसंख्या ह्रास हुआ था। क्या होता फ्रेंड्स, जनसंख्या ह्रास हुआ था। 3 घटक है जनसंख्या ह्रास के, पहला जन्म कम होना, मृत्यु अधिक होना, और प्रवास ज्यादा होना, उत्प्रवास ज्यादा होना, उत्प्रवास। प्रवास क्या होता है ये समझो फ्रेंड्स, प्रवास क्या होता है थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा, अपनी जगह को छोड़ के कहीं जाना, बसना, ये सब प्रवास कहलाता है। हम जाते हैं, यूपी से लोग दिल्ली आते हैं, प्रवासी तो कर रहे हैं। तो प्रवास क्या होता है, डेफिनेशन देख लो, जब प्रवासी द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु, कुछ उद्देश्य होगा, भाई दिल्ली क्यों जा रहा हूं मैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर, मैं अपने स्थान को यूपी को छोड़कर दिल्ली आया, तो कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो आया। कुछ निश्चित, जब प्रवासी द्वारा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी स्थान पर स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना यानी चले जाना, ही प्रवास कहलाता है। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास। आप्रवास उत्प्रवास, आओ तो आप्रवास, जाओ तो उत्प्रवास। अब आप्रवास और उत्प्रवास तो पता चल गया होगा, किसी मूल स्थान पे आकर के बसना, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी स्थान पर आके बसना ही आप्रवास कहलाता है, और अपने मूल स्थान को छोड़ के जाना ही उत्प्रवास कहलाता है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगी, और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम पे नहीं तो व्हाट्सएप पे मैं डीएम कर दें, मैसेज कर दें। क्या कर दें फ्रेंड्स, मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और टेलीग्राम नंबर भी, टेलीग्राम आईडी भी दिख रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आगे वाली वीडियो में बनाएंगे इसका, जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।